शाबाश। बाकी लोग भी कोशिश किया करें कि खुदा के कलाम की स्टडी किया करें। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, यहां पर आपको कोई भी हवाला मिलेगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आम किताब को पढ़ना और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ना, इसमें फर्क होता है। क्योंकि इसको जब हम ठहरा कर जब पढ़ते हैं तो हमें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की समझ आती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, शैतान की हालेलुया। अभी इसलिए नाम लगाया कि खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाए, सोना नहीं जी। आज हम देखते हैं खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से कि उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तफसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। मेरे दोस्तों, आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने जब भी अपने शिगिर्दों के साथ, जब उस भीड़ के साथ, जब खुदा का जिंदगी बख्श कलाम बयान किया तो उनके साथ तमसीलों में बात की, तमसीलों में खुदा का जिंदगी बख्श कलाम बयान किया ताकि इनको समझ आ सके। तो आज हम खुदा के कलाम की जो बातें हैं आज हम सीखेंगे तमसीलों के तरफ से कि खुदा ने जो तमसीलों में उस भीड़ को, अपने शागिर्दों को जो कलाम उनसे शेयर किया था, आज हम सीखेंगे खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से। तो मेरे साथ आज हम देखते हैं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला एक बीज बोने निकला। बोने वाला कौन है? जमात बोले। आज थोड़ा सा अपने दिमाग को हासिल करके बैठते हैं जी। बोने वाला कौन है? खुदा का खादिम, राइट, शाबाश। बोने वाला कौन है? खुदा का खादिम है और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को वो बोलता है। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी हमने प्रस्तुत किया है, हमने दुआएं की हैं, अभी खेत जो है वो तैयार हो चुका है। खेत कौन है? कलीसिया है, आप लोग हैं, मैं भी हूं साथ। खेत कौन है? हम लोग हैं। अभी खेत जो है ये प्रस्तुत के वसीला से तैयार हो चुका है। अभी मेरे दोस्तों, हमने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को हमने क्या करना है? बोना है। अभी खेत तो तैयार हो चुका है, हमने खुदा के बीज को बोना है कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और लिखा है खुदा के कलाम में कि बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ कहां गिरे? राह के किनारे। खुदा का खादिम जो है वो बीज तो बो रहा है और कुछ जो बीज थे वो राह के किनारे गिरे। और मेरे दोस्तों, राह के किनारे से मुराद ये है कि जब खुदा का जिंदगी बख्श कलाम बोया जाता है तो मेरे दोस्तों, जो राह के किनारे जो गिर जाते हैं, अगर उनकी जिंदगी में खुदा का जिंदगी बख्श कलाम उन्होंने सुना तो है, इब्लीस जब हमारी जिंदगी में आता है तो उस कलाम को वो चला लेता है। ऐसी बात है ना? क्योंकि मेरे दोस्तों, जब हम बादशाही का कलाम सुनते हैं और समझते नहीं, ताकि जो उसके दिल में बोया गया उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। शरीर कौन है? शरारत करने वाले। इब्लीस जो है वो हमारे बदलों में से जो कलाम, जो बीज बोया जा रहा है, इसको जब इब्लीस हमारी जिंदगियों में आता है तो उस कलाम को वो चुरा कर ले जाता है, वो छीन लेता है। अगर एक मिसाल आपको मैं बयान करूं, जैसा कि संडे की इबादत
दुनिया के कोने कोने तक हो रही है। हर जगह पे इबादत हो रही है। संडे की इबादत को क्या सब्त का दिन है, क्योंकि सब्त के दिन को खुदावंद ने मुकद्दस किया और सब्त के दिन को खुदावंद ने बरकत दी। आज जगह भी जगह खुदा का जिंदगी व कलाम बयान किया जा रहा है, जगह पे जगह इबादतें हो रही हैं। तो मेरे जीजो, इब्लीस ने इरादा कर लिया। उसने कहा कि आज सब्त का दिन है, आज जगह पे जगह इबादतें हो रही हैं। उसने अपनी फौज को लिया, उसने अपने लश्कर को लिया और जाकर एक चर्च में चले गए। जब एक चर्च में चले गए तो वहां पर इबादत हो रही है। उन्होंने जहां पर जाकर हवा का झोंका लगाया तो क्या हुआ कि वो लोग वहां पर ही सो गए। तो वहां पर वो कामयाब होकर जब दूसरे चर्च में गए तो वहां पर खुदा का कलाम, खुदा का खादम बयान कर रहा था। तो मेरे चीजों, जब वो इंटर हुए और उन्होंने क्या किया कि लोगों पर उन्होंने क्या किया, बसेरा कर लिया। हवा का झोंका ऐसा दिया कि वो भी लोग सो गए। और जो खुदा का कलाम, जो खुदा का खादम बयान कर रहा था, उनमें से, उनके दिलों में से उन्हें छीन लिया। तो मेरे शिष्यों, जब तीसरे चर्च में वहां पर पहुंचे अपने लश्कर को अब्लीस लेकर, तो क्या हुआ, वहां पर प्रस्तुत हो रही थी और बड़े जोश के साथ खुदा की प्रस्तुत हो रही थी। जब प्रस्तुत हो रही थी तो वहां पर जब वो इंटर हुए तो उनको पाक रूह की आग लगी और उसी दम वो पीछे चले गए। हालेलुया। तो मैं किसको आज जैसा कि खुदा के घर में आज जो प्रस्तुत हुई है, हम कह सकते हैं कि खुदा जब अपने लोगों को इस्तेमाल करता है तो खुदा उनको बरकत भी देता है। अगर प्रस्तुत दिलो जान से, रूह और सच्चाई के साथ होती है तो मेरे जीजों, इब्लीस वो यहां पर खुदा के घर में इंटर भी नहीं हो सकता, शरीर कभी शरारत नहीं कर सकता। इसलिए मेरे जीजों, उनको पाक रूह की आग लगती है और वो पीछे ही चले जाते हैं और इस बात को वो समझ जाते हैं कि यहां पर खुदा के लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे शिष्यों, आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की चिरागा की भेड़े हैं। इसलिए मेरे शिष्यों, एक होते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने उन्हें आकर चुग लिया। तो बात वही आ जाती है कि जब बादशाही का कलाम हम बड़े गौर से सुनते तो हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से इब्लीस जो है वो चुरा लेता है। हमने इब्लीस को मौका नहीं दिया। आगे देखते हैं खुदा के जिंदगी व कलाम में से, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए और सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। यानी कि कुछ पथरीली जमीन पर गिरे। मेरे शिष्यों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और फौरन उसे कबूल कर लेते हैं तो मेरे शिष्यों, क्या होता है, जब हम खुदा के कलाम को तो बड़े गौर से सुनते हैं, फिर और हम उसे कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर जड़ नहीं रखते। तो मेरे शिष्यों, अगर एक मिसाल दूं, कहीं कन्वेंशन हो रही थी तो वहां पर खुदा के खादम ने बड़े जोश के साथ कलाम बयान किया। एक भाई आकर अपने घर में बताता कि आज खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत कलाम बयान किया और उन्हें फट्टे चुक देते। क्या किया उन्हें? फट्टे चुक देते। मेरे शिष्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा वो तो बात आपकी ठीक है, मेरे भाई बताए तो सही कि खुदा के खादम ने कौन सा कलाम बयान किया। कहता ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल खुदा के खादम ने फट्टे चुके थे।
मेरे शिष्यों, बात आ जाती है कि यहां पर जब हम खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं और फिर गौर से खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर जड़ नहीं रखते। तो मेरे शिष्यों, चंद रोजा से जब कलाम के स्वभाव से हमारे ऊपर जब मुसीबतें परेशानियां आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरे शिष्यों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, जब हम खुदा के जिंदगी में कलाम को जब अपने दिल में उतार लेते हैं, उसकी जड़ हमारे अंदर होती है। बेशक इब्लीस हमारे ऊपर हमला करे, शरीर हमला करे, जो कुछ भी हो जाए, तो मेरे शिष्यों, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में से कभी चुराया नहीं जाएगा। हालेलुया। जब आप खुदा के जिंदगी में कलाम को सुनेंगे और जड़ रखेंगे। हम देखते हैं खुदा की जिंदगी में कलाम में से तो लिखा है, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। यानी कि कुछ खुदा का जिंदगी में कलाम में बीज बोने वाला बीज बोने निकला, क्योंकि हमारे पास ये 4 टॉपिक है। एक तो जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला, एक जो बीज थे वो राह के किनारे गिरे, एक बात आ गई पथरीली जमीन पर, और एक झाड़ियों में गिरे, और आगे हम अभी तीसरी टॉपिक हम सीख रहे हैं खुदा के जिंदगी में कलाम में से। उसके बाद चौथा टॉपिक आएगा, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने आकर उनको दबा लिया। अगर आज हम मेरे शिष्यों हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम खुदा के कलाम को तो सुनते हैं, तो मेरे शिष्यों हम अपनी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में, अपनी ऐशो इशरत में, अपनी धन दौलत में हम तो पाए जाते हैं। मेरे शिष्यों, हम खुदा के कलाम में से हम नीचे दब जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हमें नूर देता है, ये हमें रोशनी देता है। हम झाड़ियों में फंस जाते हैं, हम अपनी परेशानियों में, मुसीबतों में, फिक्रों में, टेंशन में, धन दौलत में हम दब जाते हैं। तो मेरे शिष्यों, हम सीखेंगे खुदा के जिंदगी में कलाम में से, और कुछ अभी चौथा टॉपिक है कि कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे शिष्यों, जब आप खुदा के जिंदगी में कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको समझते भी हैं और हम उसका फल लाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि अभी हमने खुदा की जिंदगी बस कलाम में से सीखा है कि कुछ दाने जो है वो राह के किनारे गिरे, कुछ दाने पथरीली जमीन पे गिरे, कुछ दाने झाड़ियों में गिरे, और उसके बारे में आपने सीखा है। अभी लिखा है खुदा के कलाम में कुछ अच्छी जमीन में गिरे। जैसा कि अभी खेत तो तैयार हो चुका है, अभी खुदा का खादम जो है वो बीज बो रहा है। अगर तो आप खुदा के जिंदगी में कलाम को सुनते हैं और उसे समझते भी हैं और आप फल लाते हैं, तो मेरे जीजो उसकी बरकत हमें मिलेगी। तो अगर हम उसका फल नहीं लाते तो उसकी बरकत हमें नहीं मिलेगी। तो यहां पर बात आ जाती है कि कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। तो जब हम खुदा के जिंदगी में कलाम को सुनते हैं और उसको समझते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं, तो मेरे जीजो हम उसका फल लाते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अक्सर किसी बेटी को बेटे को दुआ करने का मौका मिल जाता है तो वो यही दुआ करता है कि खुदावंद आज हम 30 गुना 60 गुना करके 100 गुना पालाएं। तो वो 100 गुना को एंड पे ले जाता है। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में जो बात है पहले आती है कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो हमें तो चाहिए कि हमें 100 गुना पालाने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे जीसो, अगर हम देखते, मेरे साथ एक और तमसील है इसी 13वें बाब की 24 आयत में कि उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में बीज बोया।
यानी कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में बीज बोया। आज मैं इसी को खेत तो तैयार है, आज खुदा का खातम बीज बो रहा है कि आसमान की बादशाही हमें मिल जाए। तो मेरे शिशो, आज हम देखते हैं खुदा की जिंदगी बश कलाम में से कि मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और कहियों में कड़वे दाने भी बो गया। मेरे शिशो, कड़वे दाने अभी बताएं आप कि क्या किसको किसकी चीज की लामत है? कड़वे दाने जी जवान बोले शरीर। शाबाश, बहन के लिए जोरदार ताली। अगर हम खेत में बीज बोते हैं उसमें कड़वे दाने भी आ जाते हैं, वो कड़वे दाने शरीर की अलामत है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि बस जब पत्तियां निकली, पीछे से मेरे लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और कहियों में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। मेरे शिशो, जब फसल पक गई, जब फसल तैयार होने लगी, पत्तियां निकली, बालियां निकली, जब वो खेत जब तैयार हो गया तो मेरे शिशो वो फल लाना शुरू हो गए, तो उसमें से कड़वे दाने भी दिखाई देने लगे। तो कड़वे दाने कौन है? शरीर, इब्लीस के एजेंट हैं, इब्लीस का लश्कर है, इब्लीस के लोग हैं, वो नजर आने लगे। और मेरे शिशो, खुदा के कलाम में लिखा है कि नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? नौकर कौन है? ये खुदा के फरिश्ते हैं। खुदा के फरिश्तों ने अपने खुदावन से कहा, क्या खुदावन, क्या खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो मेरे शिशो, बड़ी खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है। और लिखा है कि अच्छा बीज ना बोया था, इसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? तो पहले भी आप सीख रहे थे, कड़वे दाने शरीर लोग हैं, जो शरारत करने वाले हैं, जो इब्लीस के लोग हैं। तो मेरे शिशो, यहां पर खुदा के जो फरिश्ते थे वो अपने खुदावन से ये बात कर रहे हैं, क्या खुदावन अपने खेत में बीज अच्छा नहीं डाला था और इसमें से कड़वे दाने कहां से आ गए? हालेलुया। तो मेरे शिशो, सीखेंगे खुदा की जिंदगी बश कलाम से। उसने उनसे कहा, क्या ये किसी दुश्मन का काम है? क्या ये किसी दुश्मन का काम है? और दुश्मन हमारा कौन है? इब्लीस है। और लिखा है खुदा की कलाम में, उसने कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि हम जाकर उनको क्या करें? जमा करें। खुदा के जो फरिश्ते थे वो अपने खुदावन से कह रहे हैं, तू क्या चाहता है कि हम इनको जमा करें? आगे खुदावन उनसे बात कर रहा है। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गहियों में उखाड़ मारो। यानी कि खुदावन ने मना कर दिया कि जो कड़वे दाने हैं वो इनके साथ मिक्स ना हो जाए, अभी काटने नहीं, जब फसल तैयार हो जाएगी तब इसे काटना। तो मेरे शिशो, बड़ी खुदा की कलाम में बहुत अच्छी तफसील है। और लिखा है, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गहियों में उखाड़ डालो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने, यानी कि कटाई तक इन दोनों को, कड़वे दानों को भी और अच्छे जो बीज जो खेत में डाले हैं उन दोनों को क्या दो? बढ़ने दो। यानी कि कटाई तक उनको बढ़ने दो। और लिखा है खुदा के कलाम में, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो। मेरे शिशो, अभी बात बड़ी एक अफसोस वाली आ रही है कि जो कड़वे दाने हैं उनको पहले इकट्ठा कर। अगर आप देखते हैं कि खुदा की जिंदगी बश कलाम में से
कि और वो सब ठोकर खाने वाली चीजें और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उनको आग की भट्ठी में डाल देंगे। जो कड़वे दाने हैं उनको कहां डाला जाएगा? आग की भट्ठी में। वहां रोना और दांतों का पीसना भी होगा। तो मेरे शिष्यों, अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो अगर हम अच्छा फल लाते हैं तो हम 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएंगे। अगर उस खेत में से अगर अच्छा भी बीज है, कड़वे भी बीज में है, तो मेरे शिष्यों उनको क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा, पहले काट दिया जाएगा और उनको खुदा की बादशाही में कभी शामिल नहीं करेंगे, उनको आग की भट्ठी में डाला जाएगा। वहां रोना और दांतों का क्या होगा? पीसना होगा। और मेरे शिष्यों, खुदा की कलाम में लिखा है कि मेरे खत्ते में क्या करो? उनको जमा करो। इसलिए उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद क्या करेंगे? वो चमकेंगे। जो रास्तबाज कौन है? जो अच्छा जो बीज बोया जाता है, जो खुदा के कलाम को सुनते भी हैं और उसको समझते भी हैं और उस पर अमल करते हैं, वो है रास्तबाज। जो शरीर है, जो कड़वे दाने हैं, वो शरीर है, उनको आग की भट्ठी में डाला जाएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और मेरे शिष्यों, जो अच्छा बीज जो है वो रास्तबाज है। और लिखा खुदा के कलाम में कि उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद वो क्या होंगे? चमकेंगे। यानी कि सूरज की तरह वो चमकेंगे और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। तो मेरे शिष्यों, हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। अगर हम 13वें बाब की 14वीं आयत में देखते हैं तो जिसाया ने इस बात की पहले से ये पेशेनगोई की है। क्या पेशेनगोई की है? और उनके हक में जिसाया की ये पेशेनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। हम खुदा के कलाम को कानों से तो सुनते हैं और उसे हम समझते नहीं, और आंखों से देखोगे और हरगिज कबूल मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई। मेरे शिष्यों, जी खुदा के कलाम की बात है कि इस उम्मत के लोगों पर, इनके दिलों पर क्या हो गई है? चर्बी छा गई। तो लिखा है खुदा के कलाम में, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और जू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। तो मेरे शिष्यों, अगर हम देखते हैं खुदा की जिंदगी के कलाम से ज़बूर नंबर 20 में, ज़बूर नंबर 107 में, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत है, मैं अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शूंगा। तो मेरे शिष्यों, बात यहां पर आ जाती है जब हम खुदा की तरफ रुजू लेकर आते हैं, तो खुदा हमारी तरफ रुजू लेकर आता है। क्योंकि खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। तो आज हम खुदा के घर में आए हैं, खुदा की अगर बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसको समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आप तो 100 गुना फल लाएंगे, ना 30 गुना, ना 60 गुना फल लाएंगे, बल्कि हमें 100 गुना फल लाने की जरूरत है, ताकि हम बेफल ना ठहरे बल्कि हम फलदार साबित हो सके। तो मेरे शिष्यों, अगर हम देखते हैं कि आज से 1 साल हो चुका है हमें चर्च यहां पर करते हुए, तकरीबन 2 साल से यहां पर, मैं 2.25 साल हो चुके हैं यहां पर इबादत, 2.25 से सिर्फ क्या 2.5 साल होने वाले हैं यहां पर। पहले हम घरों में बातें करते थे, तो मैं चाहता हूं कि हम सब फलदार साबित हो सके। ये नहीं कि सिर्फ जो मीटिंग लीड कर रहा है वो ही फलदार साबित हो, जो प्रस्तुत कर रही हैं बेटियां बेटे वो ही फलदार साबित हो सके। मेरे शिष्यों, नहीं, हम सब ने फलदार साबित होना है, ताकि हम खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, उसके समझें और खुदावंद हमें बरकत दे, और ताकि हम 100 गुना फल ला सके। स्वागत के सिलसिले से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। प्लीज सब आंखें बंद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सभी दुआस है
वो आज़मा से खुदावन की बंदी से जो खुदावन के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। कुल कायनात के खालिक और मालिक जिंदा जलाली अब्दी खुदा तेरी यसात से हम दिल से दिल के थाम रहे हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए खूबसूरत लम्हा के लिए खुदावन इस जिंदगी के लिए जिंदगी की तमाम नेमतों बरकत बख्शों के लिए खुदावन इन सांसों के लिए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तूने हमें जिंदों को जमीन पर रखकर जिंदा रखा खुदावन इस बात पर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन क्योंकि दाऊद कहते हैं कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा खुदावन तो हमें सिलाई कर तेरी यसात से कि तूने हमें जिंदगी दी है तो तू हमें सिलाई कर खुदावन कि अब तेरी यसात से तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले बन जाए खुदावन तुम्हारे दिलों को नरम कर खुदावन क्योंकि तेरा कलाम हमारे सख्त दिलों को खुदावन है तुझे चकनाचूर करता है खुदावन तो हमें सिलाई कर तेरी यसात से कि हम दिलों को खाली करें और तेरे कलाम को अपने दिल में वेलकम करें और तुझे धन्यवाद कहने वाले बन जाए खुदावन और हम दाऊद की मानत कहें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि आइंदा तेरे खिलाफ गुनाह न करूं खुदावन जो तुझी बैठी जानों के साथ ना खुदावन तो उनको सिलाई कर खुदावन कि आज के कलाम के वसीला से खुदावन ये सब गुनाह फल लाए और फिर ये साथ से तेरे मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारे खुदावन और तेरे डर खौफ में रहकर खुदावन तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करते जाए खुदावन आज के कलाम के वसीला से ये ढेरों बरकतें पाए खुदावन आज का कलाम इनके लिए बहाली और खुशहाली का कलाम हो खुदावन ताकि तेरे नाम में बढ़े तेरे कलाम में बढ़े और तेरे लम्हा में बढ़ते तरक्की करते जाए खुदावन तो अपने बंदा को और ज्यादा बरकतों से मालामाल कीजिएगा खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह नाम के नाम में आमीन। अपनी आगे बात रखेंगे अपने सरों को हम खुदावन के ज़रिए में झुकाए देंगे और एक और दो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावन की कलमा से करेंगे। सब जो खास है खुदावन की बंदी